चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कह रहा है। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। यानी कि इसमें देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लगेगी। देखिए 25% छूट यानी कि 25/100 पार्ट परसेंटेज पढ़ा होगा आपने, इसमें कन्वर्ट करेंगे 25 सेकंड 25 25/100 यानी ये हमारी क्या है, छूट। और छूट हमेशा किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। 4 हमारा क्या है, अंकित मूल्य, और 1 हमारा क्या है, छूट। अब उसने कितने रुपए की छूट लेने की घोषणा की है, 40 रुपए की। यानी यही तो छूट है, एक बराबर 40 रुपए की छूट लेने की घोषणा की। तो यानी कि 1 बराबर जब 40 यानी 1 यूनिट बराबर 40, तो अंकित मूल्य 4 है, तो 4 से इंटू 4 4 जा 16 यानी कि 160 रुपये हमारा क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है। 160 रुपये अंकित मूल्य। अब उसने क्या बोला है, तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। तो यानी कि जब हमारा 160 रुपये उसकी कीमत है, तो 32 रुपये के हिसाब से हमें कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, यानी कि 5 मीटर कपड़ा खरीदना होगा हमें। समझ में आया आपको, ये आपका आंसर। तो राइट आंसर इज बी, 5 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। एक टीवी पर 5% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए। समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रिक इसमें अपनाएंगे, बहुत ही सुंदर ट्रिक। देखिए हाँ सुंदर, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर मान लीजिए एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए कि अगर टीवी हमारा 100 रुपये का है, 5% लाभ पर बेचा गया, तो यानी कि 105 रुपये। ये आपको पता ही होगा पार्ट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। 100 का 5% 5, 100 में जोड़ दिए 105। ठीक है, तो उसे, और यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 की चीज़ को कितने में बेचा जाता है, 110 रुपये में, तो उसे 1000 रुपये अधिक लाभ होता। तो यानी कि इन्हीं दोनों का अंतर ही तो 1000 रुपये है। समझ में आया आपको। तो यानी कि कितना अंतर है, 110 और 5, यानी कि 5 बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर 1000 बटे 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100। माना कितना था, 100, यानी कि 100 से इंटू, यानी कि 20,000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, यानी कि सीपी होगा। तो यानी कि राइट आंसर इज ए। समझ में आया आपको, अच्छी लगी ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। देखिए क्या लिखा है, बेचता है। दूसरी कुर्सी पर उसे 25% हानि होती है और दूसरी कुर्सी पर 25% का लाभ होता है। यानी कि पहली कुर्सी पर शायद सॉरी, ये पहली कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है और दूसरी कुर्सी पर 25% का लाभ होता है। कुल हानि रुपयों में ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए उसने पहली कुर्सी 25% हानि, यानी कि पार्ट परसेंटेज निकालेंगे। 25% हानि, 25/100, 25 एकम 25/100, ये हमारी क्या है, हानि। और ये हमारी हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, सीपी पे।
यानी यहाँ लिखेंगे हम CP और यहाँ पर हम लिखेंगे SP। तो यानी CP 4 है तो SP कितना होगा 3, क्योंकि हानि हुई। उसी तरह 25% लाभ पर बेचता है दूसरी कुर्सी, तो यानी कि 4 से ये हो जाएगी 5। अब देखिए उसने समान दर पर कुर्सियां बेची हैं, दोनों कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा है, तो यानी कि SP समान है, तो हम SP को बराबर कर लेंगे। 3 और 5 को बराबर करने के लिए इसमें 5 का इंटू और इसमें 3 का गुणा, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी, तो CP हमारा कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा ये 32 हमारा हो जाएगा CP, और 30 हमारा क्या हो जाएगा SP यानी विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है आपको? यानी CP बड़ा है SP से, CP बड़ा है SP से, यानी हानि हो रही कितने की 2 की हानि हो रही है। ओके, अब देखिए उसने कीमत में आंसर पूछा है, तो यानी कि 30, यही तो कुल SP है, और 2 कुर्सियों का कितना होगा 240, क्योंकि 120 रुपये की एक कुर्सी, तो दूसरी कुर्सी कितने की है, दूसरी भी उतने की है, तो 240 रुपये, यानी कि 1 यूनिट बराबर 240 बटे 30, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि 1 यूनिट बराबर 8, और हानि कितने की थी 2 की, यानी 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपये की क्या हुई हानि। समझ में आया आपको? अगर लाभ होता तो लाभ में इंटू करते। अच्छा लगा आपको? ये आपका आंसर, तो राइट आंसर इज B। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची, एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरी पर उसे 25% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक अपनाएंगे, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि, यानी कि 25% यानी पार्ट परसेंटेज करेंगे वैसे ही पहले की तरह 25 और 100, यहाँ लिखेंगे हम CP और यहाँ पर हम लिखेंगे SP। ठीक है, 25/100 1/4, यानी कि ऊपर हमारी क्या है हानि और नीचे हमारी क्या है CP, यानी कि हानि या लाभ हमेशा CP पर होता है, तो 4 से 3, और लाभ हो रहा होता है तो 4 से हो जाता 5, तो यानी कि 4 से 3 25% हानि, और 4 से 5 यानी कि हमारा लाभ। अब यानी कि 375 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 वस्तुएं बेची, यानी कि SP समान है। ठीक है, तो SP को हम बराबर करते हैं, इसमें 5 का इंटू और इसमें 3 का, तो जब इसमें 3 का किया है तो इसमें भी 3 का इंटू और इसमें भी 5 का इंटू, तो यानी कि CP कितना हो जाएगा 20 और 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा 32, कुल हमारा CP कितना होगा 32 और SP हमारा होगा 30 का। ओके, यानी कि CP बड़ा है SP से, तो यानी कि हानि होगी, तो यानी 2 की हमारी क्या हो गई हानि। अब देखिए आंसर हमारा परसेंटेज में पूछा है, कीमत में तो पूछा नहीं, तो 2 की हानि किस पे 32 पे, क्योंकि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। समझिएगा इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यानी कितना आया 100/16, और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 सही 1/4%, क्योंकि हानि हो रही थी, तो यानी कि 6 सही 1/4% की हानि। ओके, राइट आंसर इज D। समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो आरंभ में वह उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। समझ गए क्वेश्चन?
समझने की कोशिश किया। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया। पहले इस लाइन को आप समझने की कोशिश करिए। 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है आप लोगों के लिए। यानी कि 20% हानि पार्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2%। ये हमारी क्या है हानि, और ये हमारा क्या है सीपी। तो यानी कि एसपी क्या हुई 4 हमारी एसपी ना हुई, 5 से 1 कम हुआ तो 4 एसपी हुई। समझे आप लोग। तो यानी कि यही तो 4 बराबर 480 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 480 बटा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 120, और क्रय मूल्य कितना था 5। तो यानी कि 120 मल्टीप्लाई 5, तो यानी कि कुल क्रय मूल्य हमारा कितना आया 600 रुपये। अब चूंकि वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो 600 रुपये उसका 20% लाभ पर बेचना चाहता था, यानी कि 120 बटा 100, 0 से 0 0 से 0, 12 6 72, यानी कि 720 रुपये में वह उसे बेचना चाहता था। समझे आप लोग क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5% अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, यानी कि देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें। देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए एक वस्तु के मूल्य यानी क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपये, 5% हानि पर बेचता है यानी कि 95, और 5% लाभ पर बेचता तो यानी कि 105 रुपये, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया SP1 और ये हमारा हो गया SP2। दोनों का अंतर कितना है 10, यही 10 तो वो 5 रुपये अधिक है। तो यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 बटा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2। और क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आ जाएगा 50, यानी 50 हमारा क्या होगा लागत मूल्य। यही तो पूछा था हमसे। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको लगी। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। पहले तो इसका राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए अच्छी ट्रिक है बहुत, पढ़िएगा और समझिएगा इसको। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है, यानी कि 9%, यानी कि 9/100। ये हमारी क्या हुई हानि। और हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर। तो यानी कि हमारा क्रय मूल्य SP हमारा कितना है 91। 100 रुपये की चीज़ को 9 रुपये घाटे में बेचा तो 91 में ही तो बेचा। अब उस पर वो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहेगा। अब चूंकि देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु को 105 रुपये में बेचा, तो यानी कि 91 बराबर ही तो ये 105 रुपये है। तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना होगा 105 बटे 91। ठीक है। अब उस पर वो 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 30% लाभ। अब इसका देखिए 1 यूनिट बराबर 105 बटे 91 आया, और क्रय मूल्य पे लगेंगे तो क्रय मूल्य कितना है इसमें 100। तो ये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। अब उस पर 30% लाभ कमाना चाहता है। 30% लाभ यानी कि 130 बटा 100, 100 से 100 गया
13 इकन्नम 13 सत्ते, 7 वन जा 7, 7 5 जा 35, 5 इंटू 10 डेट इज 150। यानी कि ये 150 हमारा क्या है, किस कीमत पर बेचना चाहिए, एस पे, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य। समझ में आया आपको? तो राइट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी एक ट्रिक लगाएंगे, दिख रहा है आपको? ठीक है। 10% हानि यानी कि ये पार्ट परसेंटेज तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, इतनी तो आपने कोई प्रैक्टिस कर ही ली होगी। 10% की हानि तो यानी 10 से 9, और उससे क्या कहता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। 12.5% को पार्ट परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 to 24, 25 और 12 to 20, 25/200, 25 अट्ठे, यानी कि लाभ यानी कि 8 से 9। अब चूंकि 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। क्योंकि देखिए वस्तु का लागत मूल्य बराबर होगा ना, यानी कि इसमें अगर हम 4 का इंटू करें और इसमें 5 का, तो लागत मूल्य बराबर करने के लिए तो ये हो जाएगा 40, ये भी 40, और जब 4 का इंटू इसमें तो इसमें भी 5 का, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एक पर उसे 10% हानि पर बेचता है और एक 12.5% का लाभ होता है। तो यानी कि उनका विक्रय मूल्य तो बराबर होगा ना, सॉरी क्रय मूल्य तो बराबर होगा ना, इसलिए क्रय मूल्य को बराबर किया गया, याद रखिए। तो क्रय मूल्य को बराबर किया गया। ठीक है। अब देखिए 9 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो यानी कि यही तो 9 रुपये अधिक में बेचा जाता। कितना अंतर है, 9 9 बराबर 9, यानी कि 1 यूनिट बराबर 9/9, यानी कि एक सीपी हमारा कितना था, 40, तो 1 इंटू 40 डेट इज 40। 40 हमारा क्या आ गया, लागत मूल्य। ध्यान रखिए जोड़ना नहीं है इनको, जब इनका अंतर दिया है तो सीपी हम एक ही तो बार लेंगे, सीपी यानी सीपी हमारा क्या है, 40। तो राइट आंसर इज ए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर, 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। यानी कि 400 रुपये की चीज़ को 350 रुपये में बेचने पर, यानी सीपी हुआ और ये हमारा क्या हुआ, एसपी। तो अंतर कितना है, 50। 5% की हानि बढ़ जाती है, यानी कि 5% की हानि बढ़ जाती इसी 50 रुपये के लिए। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि 1% बराबर 50/5, और परसेंटेज यानी कि 5 10 जा 50, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो यानी कि इंटू 100, यानी 1000 रुपये उसका क्या होगा, लागत मूल्य। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि 400 की चीज़ को 350 में बेचा गया, तो 50% का ही तो अंतर है, 50 रुपये का ही तो अंतर है। तो यानी कि यही तो 5% बढ़ जाती है। तो 5% बराबर 50, 1% बराबर 50/5, 10 जा 10 से डिवाइड होगा, और परसेंटेज ले 100 से इंटू, दैट इज 1000 रुपये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 शुरू करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यानी कि
इसमें भी ट्रिक लगाएंगे। क्या कह रहा है, 12.5%, यानी कि ये भी हो जाएगा 25/200, यानी कि CP और यहाँ पर हम लिखेंगे SP। तो यानी कि CP अगर 200 है तो SP कितना हो जाएगा 175, 25 घटाएंगे 200 में तो 175। 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 51.80 अधिक में बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो यानी कि पार्ट परसेंटेज ये भी करेंगे, आपको पता ही वो कैसे करना है, 100 से 106, ठीक है, 6% का लाभ होता है। तो यानी कि अब हमारा यानी कि 51.80 अधिक मूल्य पर बेचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि लागत मूल्य तो बराबर है ना, तो इसमें हम 2 का इंटू करेंगे और इसमें हम 1 का इंटू, तो कितना हो जा रहा 200 और ये हो जाएगा 200, तो इसमें भी 2 का इंटू और इसमें 1 का इंटू, तो ये हो जाएगा 175 और ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। देखिए ये हमारा क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य तो बराबर है, तो यानी कि 51.80 में अधिक मूल्य पर बेचे, तो यानी यही अंतर तो 51.80 है। कितना अंतर है 37 बराबर 51.80, यही तो अंतर है। तो यानी कि 1 यूनिट बराबर 51.80 बटे 37। और CP निकालने के लिए हमें 200 से इंटू करेंगे, इसका इंटू कितना आएगा 10360 अपान 37। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 280 रुपये, 280 रुपये लागत मूल्य होगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा आप लोग रफ में, तो आपको आ जाएगा, सिंपल तरीका है 280 रुपये। तो राइट आंसर इज A। 41 पर आते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए ट्रिक देखिए हम कैसे अपनाएंगे। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी कि कितने में बेचता है 110 रुपये में बेचता है, और 5% कम मूल्य में खरीद कर, 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी कि 100 की चीज़ को कितने में खरीदा 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो यानी कि 95। अब उसे 20% का लाभ होता है, तो यानी कि इस क्रय मूल्य यानी कि दूसरे क्रय मूल्य देखिए शिफ्ट हो गया, 100 से हो गया 95, क्योंकि वो क्या कह रहा है, यदि मेज को 5% कम मूल्य में खरीद कर 20% लाभ होता, तो 20% लाभ किस पर होता है, इस पर ही तो होता 95 पर, तो 95 का 20%, 2 1 जा 2, 2 5 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 19 और 95 डेट इज 114। ये हमारा हो गया SP2। अब देखिए क्या कह रहा है, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को खरीदता 95 रुपये में और बेचता है कितने 110 रुपये में। अगर यहाँ से वो 20% लाभ लेना चाहता है तो वो बेचेगा 114 में, तो 80 रुपये पहले वाले विक्रय मूल्य से अधिक मिलते हैं, तो यानी इन्हीं दोनों का अंतर 4 यूनिट बराबर यही तो 80 रुपये है। तो यानी कि जब 4 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 80/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20, तो यानी क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपये, तो यानी कितना आ जाएगा 2000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि लागत मूल्य। तो राइट आंसर इज C। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी ट्रिक को समझेंगे। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा गया 120 रुपये में बेचा गया, और यदि उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी CP ये है और SP हमारा 120 है, यदि उसे 125% लाभ पर बेचा जाता तो यानी कि 125 रुपये, यानी SP2, SP1 और SP2, तो 35 रुपये अधिक आमदनी होती है, यानी कि पहले जो बेच था और अब जो बेच रहा है उसमें 35 रुपये अधिक आमदनी होती है, यानी कि इन दोनों का अंतर ही तो 35 रुपये है। कितना अंतर है 5,
तो 5 यूनिट बराबर 35 रुपये। 1 यूनिट बराबर 35/5, 5 × 5, 5 × 35। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो यानी 100 से इंटू दैट इज 700 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज बी। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए क्या कह रहा है। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती? तो रुपये में हानि या लाभ पूछा है। देखिए, तो ये यानी कि एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया होता, तो यानी कि 100 की चीज़ को 10% लाभ, 10% लाभ यानी क्रय मूल्य 100 है, अगर बेचा गया होता कितने पे? 10% लाभ पर, यानी कि 110 रुपये पे। तो यानी ये हमारा क्या होता है? SP। और यही SP तो हमारा 990 रुपये है। ध्यान से समझिए, यानी 1 यूनिट बराबर 990/110, 11 नवी है 9 यूनिट। और CP हमारा कितना है? 100। तो यानी कि 9 × 100 कितना हो गया? 900 हमारा हो गया CP। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को देखिएगा। और यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता, यानी 890 रुपये में बेचा जाता यानी SP, तो कितने का लाभ या हानि होती? तो जाहिर सी बात है इन दोनों का अंतर कितना है? हानि होगी, क्योंकि CP बड़ा है। कितने की? 10 रुपये की हानि इज योर आंसर। तो राइट आंसर इज C, 10 रुपये की हानि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी एक ट्रिक लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो 13 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 12.5% हानि यानी कि आपको पता है, ये पार्ट परसेंटेज में करेंगे तो कितना होगा? 8 से 7, और 8 से 9 लाभ पर बेचा जाता, और ये हानि पर बेचा जाता, तो 13 रुपये अधिक मिलते। अब देखिए, बेच रहा है अलग अलग दामों पर, यानी खरीदा एक ही दाम पर है, यानी क्रय मूल्य उसका बराबर है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य ऑलरेडी हमारा बराबर है, तो 13 रुपये अधिक मिलते। तो यानी इन दोनों का अंतर ही तो ये 13 रुपये है। तो 2 बराबर 13, तो 2 यूनिट बराबर 13, तो 1 यूनिट बराबर 13/2। और CP कितना था? 8। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और एक 5, यानी 52 रुपये हमारा क्या हुआ? लागत मूल्य। ओके, तो राइट आंसर इज C। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।